बच्चों, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में आज हम टॉपिक फर्स्ट पुष्प की संरचना के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में समझेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। और प्यारे बच्चों, हम इस पुष्प की संरचना को इस डायग्राम से तो समझेंगे ही, और साथ में हम इसको इस फ्लो चार्ट से भी समझेंगे, ताकि हमें पुष्प की संरचना अच्छे से समझ में आ जाए और हमें ये बहुविकल्पीय प्रश्न सोल्व करने में मजा आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पुष्प की संरचना को समझने से पहले हम इसके फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। जब हमें फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो ये पुष्प की संरचना हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी। सही है, तो चलिए फिर हम समझते हैं पहले किसको, अपने इस फ्लो चार्ट को। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लिखा है पूर्ण पुष्प, बोले तो कंप्लीट फ्लोवर। कंप्लीट फ्लोवर कब होगा प्यारे बच्चों? जब सहायक चक्र और आवश्यक चक्र दोनों होंगे तो वो पुष्प पूर्ण पुष्प कंप्लीट फ्लोवर कहलाएगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि सहायक चक्र में भी दो चक्र हैं। पहला क्या है, बाह्य दल पुंज, और दूसरा क्या है, दल पुंज। और प्यारे बच्चों, आवश्यक चक्र में भी दो चक्र हैं, एक है पुमंग और दूसरा क्या है, जायांग। तो कुल मिलाकर एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र हुए। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा। याद रहेगी वाली बात। चलिए अब प्यारे बच्चों, सहायक चक्र में हम देख रहे हैं पहले क्या है, बाह्य दल है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अब इसकी जो इकाई होती है, जो इसकी यूनिट होती है, वो होती है बाह्य दल, और इंग्लिश में कहते हैं सेपल। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि बाह्य दल मिलकर किसको बनाएंगे, बाह्य दल पुंज को। सही, तो बाह्य दल पुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है, सेपल कहलाती है। और ये सेपल मिलकर ही क्या बनाएंगे, बाह्य दल पुंज बनाएंगे। सही। अब प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देखो, बहुत अच्छा सा कार्य याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में तो आ गया ही। इसका कार्य क्या है, कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। ये आपका कौन, कैलिक्स। चलिए अब प्यारे बच्चों, दल पुंज है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला बोलते हैं। अब इसकी जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है, वो कौन है, दल है। दल बोले तो पेटल। पेटल मिलकर क्या बनाएंगे, दल पुंज बनाएंगे। अब देखो, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है परागण में सहायता करना। देखिए प्यारे बच्चों, जो कैलिक्स होता है ये सामान्यतः हरा होता है, और जो दलपुंज होते हैं प्यारे बच्चों, ये रंगीन होते हैं। जो पंखुड़ियां होती है ना, उसमें पेटल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। इसीलिए ये कीटों को क्या करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब कीट पुष्प की तरफ, फूल की तरफ, फ्लावर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वहां पर परागण की क्रिया होना जो होती है, पर परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इसलिए याद रखना है कि जो दल पुंज होता है उसका कार्य परागण में, पॉलिनेशन में सहायता करना होता है। सही। चलिए अब प्यारे बच्चों, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना। एक होता है अनुबाह्य दल, इसे हम कहते हैं इपिकैलिक्स। देखिए, अनुबाह्य दल जो होता है ना, ये बाह्य दल पुंज के बाहर स्थित होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि ये बाह्य दल पुंज का हिस्सा नहीं है। कभी आप देखो, नाम इसकी तरह लग रहा है अनुबाह्य दल, तो ये बाह्य दल पुंज का हिस्सा होगा। बाह्य दल पुंज का ये हिस्सा नहीं होता है, ये बात याद रखनी है आपको। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये वाले पॉइंट तो आपको सब समझ में आ गए। सही है, क्या थे ये, सहायक चक्र थे। अब देखो, आवश्यक चक्र में आ जाओ बच्चों। इसमें पहला आता है पुमंग एंड्रोशियम, थर्ड चक्र। कौन सा है, पुमंग एंड्रोशियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। अब प्यारे बच्चों, जो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है, वो होती है पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर स्टेमन। और देखो, पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के समूह को या पुंकेसर से मिलकर क्या बनता है प्यारे बच्चों, पुमंग बनता है, एंड्रोशियम बनता है। सही, इसका मतलब यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बातें क्या हैं? देखो, जो पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। सही, कितने पार्ट होते हैं? जब मुख्यतः तो उसके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 पार्ट भी लिखे हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेने का। देखो सुनो, देखो, एक होता है परागकोश, जिसे हम कहते हैं एंथर। जो इसका फूला हुआ भाग होता है उसे हम परागकोश बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एंथर।
सही है। अब जो परागकोश होता है प्यारे बच्चों, वो द्विपालित होता है। क्या होता है? द्विपालित होता है। उसकी दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव। क्या करता है? कनेक्टिव करता है, योजी करता है। सही। और जो उसमें पतला सा पाइप नुमा जो संरचना होगी उसे हम कहते हैं पूतंतु फिलामेंट। सही है। अब तुम डायग्राम भी देख सकते हो। सही। तो इसका कार्य क्या है प्यारे बच्चों? जो पुमंग है, एंड्रोशियम है, पुंकेसर है, स्टेमन है, ये फ्लोवर का, पुष्प का नर प्रजनन अंग है। क्या है? नर प्रजनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये वाली बात याद रखनी, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है। सही। आइए इधर, अब आता है जायांग के बारे में, जिसे हम गाइनेशियम बोलते हैं। इसकी इकाई क्या है प्यारे बच्चों? अंडक या स्त्री केसर है, मतलब कार्पेल या पिस्टिल बोल सकते हो अंग्रेजी में। अब देखो ये जो होती है स्त्री केसर, इसके 3 पार्ट होते हैं। सही। 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्यारे बच्चों वर्तिका, स्टाइल बोलते हैं इसको। और प्यारे बच्चों, और इस वाले पार्ट को वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, जहां पर परागकणों का अंकुरण होता है। कहां पर होता है? स्टिग्मा पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। और प्यारे बच्चों ये संरचना होती है अंडाशय, इसे हम ओवरी बोलते हैं। और अंडाशय निषेचन के बाद फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाती है, या ऐसे भी कह सकते हो अंडाशय से फल बनता है। सही। अब इसका कार्य क्या है भैया? इंपॉर्टेंट कार्य यही है कि ये मादा प्रजनन अंग है। सही। क्या है? मादा प्रजनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों एक बात और याद रखो, परागकोश जो होता है, हम इस पर पूरा आपको लेक्चर दे चुके हैं। परागकोश जो होता है, इसकी प्रति एक पाली में ना 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। सही है। माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। सही है। तो हम आपको परागकण के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, और हम आपको लघु बीजाणु धानी के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। सही। और इन पर बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना बाकी है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमारा ये पहले टॉपिक है ना, पुष्प की संरचना। उसके बाद हमारी जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं, उन सब पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। सही है। चलिए, अब देखो इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं, इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं। अब आओ डायग्राम को समझते हैं। तो आपको डायग्राम कैसे समझना है, ये बातें याद रखनी है कि भाई सहायक चक्र कौन सा है और आवश्यक चक्र कौन सा है। सहायक चक्र में कौन कौन सी बातें आती हैं और आवश्यक चक्र में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो पूरा डायग्राम आपके तैयार हो जाएगा। सही है। 2022 में 5 नंबर में पूछा गया है ये इसे हल्के में मत लेना। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले देखो सहायक चक्र कहां है। देखो ये होता है कैलिक्स, और इसकी जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेपल बोलते हैं, बाह्य दल। सही है। और सहायक चक्र में देखो ये होता है दलपुंज, कोरोला, और इसकी जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? पेटल। देखो इसकी पेटल ये है। अब देखो तुम आवश्यक चक्र में देखो प्यारे बच्चों पुमंग कहां है? पुमंग मतलब पुंकेसर कहां है? देखो पुंकेसर ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये। सही। ये वाला भाग है, इसे हम कहते हैं परागकोश, एंथर। और जो ये वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं पूतंतु फिलामेंट। तो ये है आपके पुष्प का नर पार्ट, नर प्रजनन अंग। सही। अब आगे चलते हैं अभी। अब प्यारे बच्चों आवश्यक चक्र में देखो आप जायांग कहां है? तो जायांग देखो ये वाला स्त्री केसर। सही। कार्पेल, गाइनेशियम। सही। और इसके 3 पार्ट है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है जहां परागकणों का अंकुरण होता है, परागकण आकर गिरते हैं, चिपकते हैं जहां पर वो क्या है? स्टिग्मा। और देखो ये जो पाइप है स्टाइल, इसे कहते हैं स्टाइल, वर्तिका। और जो फूला हुआ भाग है देखो ये वाला, इसे हम कहते हैं ओवरी बोले तो अंडाशय। और इससे क्या बनता है? फल बनता है। और ये लग रहे हैं प्यारे बच्चों बीजाण, ओव्यूल, और निषेचन के बाद बीजाण से क्या बनता है? बीज बनता है, बीज। सही। और ये पुष्पासन है जिस पर पुष्प ये रखा है, थैलेमस बोलते हैं। ये क्या है? इसका पुष्प ग्रंथ है, पेडिकल है। तो सब बातें यहां से क्लियर हो गई। बिल्कुल। चलें फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और कितने आपके सही जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज, कुछ भी बोल लो, कितने आपके सही जाते हैं मुझे आप कमेंट्स में बताना। सही। चलिए फिर, तो प्यारे बच्चों हमारा फर्स्ट है पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पहले खुद से ट्राई करो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है।
चलिए दूसरा देखो प्यारे बच्चों, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पहले खुद से ट्राई करना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही है, जायांग। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा है प्यारे बच्चों, बाह्य दल पुंज का क्या कार्य है? बाह्य दल पुंज का क्या कार्य है? 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। इसका कार्य है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना कलिका अवस्था में और वैसे भी। चौथा क्वेश्चन देखो, दल पुंज का क्या कार्य है? दल पुंज का सब उसी से है, फ्लो चार्ट से है सब ऑप्शन। दल पुंज का क्या कार्य है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? ऐसे कह लो, बताओ। आई बताया मैंने बिल्कुल, कौन सा भाग? डी ऑप्शन, अंडाशय बनाता है। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? सही है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है आपको, लेकिन ये अलग अलग स्थानों में ना अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। बताइए कौन सा नर भाग है पुष्प का? पहले खुद से ट्राई करो। ये है देखो पुमंग, एंड्रोशियम, नर भाग है ना ये। चलिए अब प्यारे बच्चों हमारा आता है 7वां क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। क्या है पुंकेसर? मादा जननांग है, नर जननांग है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? पुंकेसर क्या है? नर जननांग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, पराग कण पुष्प के किस भाग के भीतर निर्मित होते हैं? पराग कण एंथर में पाए जाते हैं, और एंथर के अंदर मतलब पराग कोश के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और एक पराग कोश में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब तो मैंने बिल्कुल सब कुछ बता दिया यार आपको। तो सर हमारा ऑप्शन ए सही है, लघु बीजाणु धानी। बच्चों हम आपको लघु बीजाणु धानी पढ़ा चुके हैं, बस इसके ऑब्जेक्टिव आना बाकी है, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेने का। लेक्चर तो देख लो पहले जाकर। देखो प्यारे बच्चों 9th क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले खुद से ट्राई करो। ये तो मैंने अभी बताया आपको, कितनी होती है? 4 होती हैं। पराग कोश में पराग धानियां या लघु बीजाणु धानियां, बात एक ही है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 10वां क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन, पुष्प में कौन सा अंग स्त्री मादा सॉरी क्या बोल दिया मैंने? पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। ये करता है, ये करता है, ये करता है। ऑप्शन आपका बी सही है। ना ये करता है, ना ये करता है, ना ये करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, जायांग, गाइनेशियम। चलिए प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है, परागण पॉलिनेशन कहां होता है? बताइए कहां होता है? ये होता है प्यारे बच्चों वर्ती काग्र पर। परागकण जो होते हैं वो आकर कहां गिरते हैं? कहां जाकर चिपकते हैं? स्टिग्मा पर जाकर चिपकते हैं, स्टिग्मा पर। चलिए 12वां सवाल देखो, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो ना यहां होता, ना यहां होता, ना यहां होता। कहां होता है? अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फल किससे बनता है? तो फल बनता है प्यारे बच्चों अंडाशय से। ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट आपको लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग सन में ना अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा ए सही है ना। कितने क्वेश्चन सही हैं मुझे बताना जरूर आप, ताकि हमें तो पता चले कि आपने हमारी जो हमने आपके साथ इतनी मेहनत करी है उसका क्या हमें आप दे रहे हो रिजल्ट। चलिए फिर 14 क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एक पुष्प में पराग कहां जमा होते हैं? मतलब पोलन ग्रेन। एक पुष्प में पराग बोलते पोलन ग्रेन कहां जमा होते हैं? बहुत आसान है ये तो। ऑप्शन ए, पुंकेसर में जमा होते हैं। 15वां सवाल देखो बच्चों, फूल के किस भाग में पराग कणों का अंकुरण होता है? कितनी बार रिपीट करा अभी मैंने ऊपर। पुष्प के किस भाग में पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का, या लघु बीजाणु भी लिखा सकता है, लेकिन यहां तो खैर पराग कण ही आएगा, क्योंकि लघु बीजाणु तो अलग चीज है। थोड़ी सी वो लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। पराग कणों का अंकुरण होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके नजर में यहां पर? अरे भाई स्टिग्मा पे तो होता है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर, सी है। 17वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस 20 प्लस 21 क्वेश्चन है हमारे पास। पुष्प का सहायक अंग कौन सा है?
ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। बाह्य दल बोले तो कैलिक्स और दलपुंज बोले तो कोरोला। यही क्या है? सहायक अंग है। सही। अच्छा 17वां क्वेश्चन हो गया है। कुछ छोड़िए मुझसे क्या? हाँ एक क्वेश्चन छोड़िए बच्चों, इधर आ जाओ। 17वां हो गया। 16वां क्वेश्चन देखो, ये है 16वां। 15वें के बाद हमने 17वां करवा दिया आपको। 16वां देखो, चलो इधर। पुष्प का आवश्यक अंग कौन सा है? आवश्यक अंग बताइए कौन सा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है? ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही है आपका, पुंकेसर और स्त्री केसर। 18वां क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर भाग नहीं है? नर भाग नहीं है। ये नहीं वाले बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। नहीं वाले बच्चे ना नहीं देखते और देखते हैं पुष्प का नर अंग है और डायरेक्ट क्वेश्चन गलत। ये नहीं वाले ना ऐसे करके राउंड कर लो इसे पहले, ऐसे करके। अब बताओ कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा पुष्प का नर भाग नहीं है? ये मादा भाग होता है ना? हाँ कोई नहीं, यही है ऑप्शन। ऑप्शन डी सही है वर्ती का। ये तो मादा भाग होता है ना, ये सब तो नर भाग में होते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन आ गया ना प्यारे बच्चों, ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का मादा भाग नहीं है? देखो नर भाग नहीं है, यहां पूछ लिया मादा भाग नहीं है। ये भी मादा भाग है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है? पुंकेसर नहीं है। ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए। 20वां सवाल देखो भाई। 19वां हो गया, हाँ 20वां आ गया हमारा। 20वां आ गया, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं ये बताना है। जिनमें केवल पुंकेसर हो, या जिनमें केवल स्त्री केसर हो, जिनमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों हो, या भैया इनमें से कोई सा ऑप्शन ठीक नहीं है। लगा लिया क्वेश्चन कौन सही है? और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वही क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अनुबाह्य दल इपिकैलिक्स होता है, कहां होता है बताइए? ना यहां होता है, ना यहां होता है, ना यहां होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें हमने अपने आज फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करा जिसका नाम था पुष्प की संरचना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।